मध्य प्रदेश सरकार विकास का दूसरा नाम बन गई है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है और इसके लिए जरूरी है रफ्तार। तो मध्य प्रदेश सरकार रफ्तार को भी गति दे रही है। विकास हर मोड़ पर आगे बढ़ेगा। इसके लिए सरकार ने कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा है। चाहे बात रेल मार्ग की हो, सड़क मार्ग की हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की, सरकार ने हर मोर्चे पर कनेक्टिविटी को फोकस में रखा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में देश का बहुत बड़ा टर्मिनल इंदौर में बनने जा रहा है। कुमेड़ी में जो टर्मिनल बनने जा रहा है वो करीब 15 एकड़ में विस्तार लेगा। इस टर्मिनल में 15,000 से ज़्यादा बसें 24 घंटे में आ जा सकेंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क मार्ग को कितना फोकस रखा है और सड़क मार्ग के माध्यम से यातायात को कितना सुगम बना रही है, इसको लेकर हम आज जन चौपाल पर लोगों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार सड़कों को विस्तार देने के लिए क्या क्या कर रही है, किस तरह से सड़क मार्गों का जाल सघन करने से मध्य प्रदेश को विकास मिलेगा। सरकार अभी जो अपने आने जाने का मार्ग है वो डबल हाईवे 4 लाइनों के द्वारा काम निर्माण का बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जो हमारे आसपास में जो गाँव में जाने के लिए रास्ताएं नहीं थे, उनको भी सरकार ने बहुत तेजी से काम करवाने का अनुमान किया है, जो बहुत तेजी से काम चल रहा है। अभी इंदौर की कुमेड़ी में जो 15 एकड़ में बस टर्मिनल बन रहा है, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बन रहा है, उसमें 1404 बस हर 24 घंटे में आ जा सकेंगी। यहाँ से देश भर की कनेक्टिविटी होगी और यात्रियों की सुविधा का हर साजो सामान इस टर्मिनल पर मौजूद होगा। सड़क मार्ग और सड़कों के जाल को विस्तार देते हुए सरकार किस तरह से कर रही है, किस तरह से योजनाएं चला रही है, क्या क्या काम हुए हैं, ये हमको बताएंगे। आज यदि देखा जाए हमारे मध्य प्रदेश में सड़कों के बारे में, जैसे कि इंदौर में जो बस टर्मिनल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसमें यदि एक प्रकार से देखा जाए, इससे पहले तो क्या चार्टेड और भी बस की सुविधाएं थी, लेकिन जो बस टर्मिनल्स बना रहे हैं उसमें ऐसा है आजकल का, जैसे इंदौर एक बड़ा शहर है, उसमें बाहर के बच्चे रह रहे हैं, पढ़ाई के लिए कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या, जैसे रीवा सतना के जो बच्चे हैं, एक्चुअली ट्रेन तक तो वो ठीक है भोपाल तक, लेकिन यदि टू टाइम ट्रेन यदि इनको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, नहीं जा पा रही है, लेकिन सड़कों के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने जो सड़कों का निर्माण किया है उसके द्वारा, और बस की जो उन्हें फैसिलिटी दे रखी है, जैसे कि 1000 कुछ बस टर्मिनल्स बना रहे हैं, मतलब 1000 बस पर डे आवागमन कर सकती हैं। तो उससे क्या है, जो भी यात्री हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी बैचलर्स रह रहे हैं बाहर पढ़ाई के लिए, वो इजीली अपना मूवमेंट अपने गांव शहर तक कर सकते हैं। और गांव शहर तक करने का उनका एक उद्देश्य ये है कि उनको वहां से एक निजी पॉइंट तक तो भेजा जा सकता है, और उसके बाद भी जैसे वो गांव के पास जो भी उनका शहर लगता है, डिस्ट्रिक्ट लगता है, जिला लगता है, तहसील लगती है, उसके बाद वो इजीली अपने गाँव तक मूवमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार सड़कों का और साथ ही साथ में यात्रियों को आने जाने की सुविधा प्रॉपर प्रोवाइड कराई जा रही है। इंदौर के 43 प्लेटफॉर्म वाले बस टर्मिनल की बात आपको यहाँ पर बताई कि उसमें क्या क्या होगा, मेडिकल से लेकर पुलिस और सारे संसाधन वहाँ पर होंगे। बात करते हैं रेलवे की, क्योंकि रेलवे देश के विकास में और प्रदेश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। रेलें एक पूरे देश भर को कनेक्ट करती हैं। तो रेल के बारे में जानकारी रखने वाले हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो आपको बताएंगे कि रेल किस तरह से योजनाओं को, सरकार के विकास के जो द्वार हैं, विकास को पंख लगाने के द्वार हैं, उसको किस तरह से आगे खोल रही है। भारतीय रेल में विगत वर्षों से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सर्वाधिक सुंदर स्टेशन अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जो कनेक्टिविटी देश के अन्य शहरों से जुड़ी हो, वो इस सरकार में हुई है। चाहे हम वंदे भारत ट्रेन की बात करें, भोपाल से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। भोपाल से इंदौर वंदे भारत ट्रेन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चालू हुई। भोपाल से जबलपुर वंदे भारत ट्रेन और आगे भी
देश की, मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी अन्य शहरों में, चाहे वो बेंगलोर हो या अपना साउथ का चेन्नई हो या अन्य कोई शहर हो, इससे भारतीय रेल में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। आज मध्य प्रदेश के कई स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये आधुनिकीकरण आप देख सकते हैं गंज वाजदा स्टेशन का भी हो रहा है। ये इसी सरकार में हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे में आने वाले समय में जो परिवर्तन होंगे वो देखने लायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार रेल योजनाओं को विस्तार दे रही है। मध्य प्रदेश का रेल बजट का हिस्सा जो पहले 275 करोड़ हुआ करता था, अब बढ़कर 15,000 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं, आधुनिक सुविधाएं वहां पर जुटाई जा रही हैं और रेल निश्चित ही प्रदेश की कनेक्टिविटी को, प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। रेलवे किस तरह से देश के विकास के साथ प्रदेश को विकास के रूप में आगे ले जा रहा है, उसके बारे में हमको और जानकारी देंगे। हेलो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं और हमारे सीएम श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने त्योहारों को देखते हुए एक नई एयर कनेक्टिविटी जो चालू की है भोपाल से रीवा, मात्र 999 रुपये में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रदेश के लिए और आम पब्लिक के लिए कि वो इस आसान सफ़र से अपने त्योहारों पर अपनी जगह पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार एयर, रेल और बस टर्मिनल, सड़क यातायात, सड़क परिवहन के रास्तों को विकास देकर, उन्नयन करके विकास के नए रास्ते खोल रही है। जल्द ही मध्य प्रदेश को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और विकास के मामले में देश का अव्वल राज्य बनाएगी, ये लोगों का कहना है। लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार सर्वांगीण विकास करने वाली सरकार है।